अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है, मैन एंड हिज इन्वायरमेंट। लास्ट चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर 15 इनहेरिटेंस। आई होप सो आप सब लोगों को समझ आ गया होगा। तो आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसमें मैन एंड हिज इन्वायरमेंट, ये आपके पास इकोलॉजी का चैप्टर है। इसका टॉपिक हमारे पास जो है आज जो हमने डिस्कस करना है, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिक कंपोनेंट्स इकोसिस्टम के दो होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो एबायोटिक कंपोनेंट्स आपके पास होते हैं जिसमें सारे के सारे नॉन लिविंग फैक्टर इंक्लूड होते हैं। नॉन लिविंग में कुछ भी आ सकते हैं, जैसे एयर, वाटर, लाइट, सॉइल वगैरह। ये सारे आपके पास नॉन लिविंग होते हैं, और ये सारे को इन सब को हम डिस्कस करते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स में। सेकेंड टाइप है बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स में सारे के सारे लिविंग पार्ट जो होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे, इकोसिस्टम का जो भी लिविंग पार्ट होगा उसको डिस्कस किया जाता है बायोटिक कंपोनेंट्स में, जिसमें प्लांट्स, एनिमल्स, डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सब इंक्लूड होते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स। फर्दर इनकी क्लासिफिकेशन है बायोटिक कंपोनेंट्स की, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स। तो फर्स्ट प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो आप कह सकते हो अपने लिए फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, मींस के वो ऑटोट्रॉफ होते हैं। इसमें सारे प्लांट्स, एल्गी, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, फॉर एग्जांपल साइनोबैक्टीरिया, ये सब इंक्लूड होते हैं प्रोड्यूसर्स में। इनका क्या काम होता है? ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। दे सिंथेसाइज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स। कोई भी आपके पास इनऑर्गेनिक मटेरियल होगा उसको कन्वर्ट कर देते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, और उसको एज अ फूड यूज़ करते हैं। ये सारा प्रोड्यूसर्स का काम होता है। नेक्स्ट है हमारे पास कंज्यूमर्स होते हैं हेट्रोट्रॉप्स मींस कि वो अपने लिए फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते और फुल्ली डिपेंड कर रहे होते हैं प्रोड्यूसर्स पर। इनकी एग्जांपल्स हैं एनिमल्स एंड फंजाई वगैरह। इनकी आगे से फर्दर क्लासिफिकेशन है प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड टर्शरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं? दे फीड डायरेक्टली ऑन प्लांट्स, जो कि डायरेक्टली अपनी फूड प्लांट से ले रहे होते हैं, जैसे कि आपके पास हो गए गॉट, कैटल्स वगैरह, हर्बीवोर्स सारे। नेक्स्ट कार्निवोर्स फीड ऑन अदर एनिमल्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स में कार्निवोर्स भी आते हैं, वो कार्निवोर्स जो कि दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड कर रहे होते हैं, उनसे फूड ले रहे होते हैं। इसमें इसकी एग्जांपल है हर्बीवोर्स सच एज डियर, रैबिट वगैरह। ये सारी प्राइमरी कंज्यूमर्स की डेफिनेशन है, एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है सेकेंडरी कंज्यूमर में दे फीड ऑन हर्बीवोर्स। ये अपनी फूड हर्बीवोर्स से ले रहे थे। मीन्स कि यहाँ पर आप देखें कि एक तरह से फूड चेन बन रही हो रही है। जो हम नेक्स्ट चीज़ पढ़ रहे हैं वो फुली डिपेंड कर रही होती है प्रीवियस पे। तो हमने पिछला पढ़ा हर्बीवोर्स का, अब जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं वो डिपेंड कर रहे हैं हर्बीवोर्स पे। इसमें एग्जांपल आती है फॉक्स, फ्रॉग, प्रीडेटरी बर्ड्स, मैनी फिशेस एंड स्नेक्स। ये सारे एग्जांपल्स हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स की। नेक्स्ट है टर्शरी कंज्यूमर्स डिपेंड कर रहे होते हैं प्राइमरी कार्निवोर्स पे। इसकी एग्जांपल्स में वुल्फ, ऑल वगैरह, ये सारी इसकी एग्जांपल्स हो गई। इसके अलावा लाइन, टाइगर वगैरह, ये भी वुल्फ, लाइन वगैरह जो है ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स की एग्जांपल्स हो गई। और जो जिनके ऊपर सेकेंडरी कंज्यूमर पे जो डिपेंड कर रहे होते हैं वो होते हैं टर्शरी कंज्यूमर्स, जिसकी एग्जांपल्स है लाइन, टाइगर वगैरह। यहाँ पर देखें आपके पास फर्स्ट हमने पढ़ा था प्रोड्यूसर, फिर कंज्यूमर्स, ठीक है। तो प्रोड्यूसर्स में हमने एग्जांपल पढ़ी थी प्लांट्स की, ठीक है। प्लांट्स की एग्जांपल के बाद हमने कंज्यूमर पढ़ा था। ये कंज्यूमर में हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी पढ़ा था। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स जो थे वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहे थे प्रोड्यूसर्स पे, मीन्स के प्रोड्यूसर से फूड ले रहे थे। नेक्स्ट हमने सेकेंडरी कंज्यूमर पढ़ा। सेकेंडरी कंज्यूमर्स या तो आपके पास डायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड कर रहे होते हैं या फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स पे। नेक्स्ट सेकेंडरी कंज्यूमर्स में हमने पढ़ा आउल की एग्जांपल जैसे पढ़ ली। नेक्स्ट हमारे पास था टर्शरी कंज्यूमर में ईगल वगैरह। तो वो किस पर डिपेंड कर रहे थे? टर्शरी कंज्यूमर डिपेंड कर रहे होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स पे, ठीक है। तो इस तरह से ये एक चेन, ये साइकिल सा बनता जाता है। ये हो गई चीज़ हमारे पास कंज्यूमर्स की। नेक्स्ट है हमारे पास डीकम्पोजर्स का क्या काम होता है? ये ब्रेक डाउन करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो उसको सिंपल कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। ये काम होता है डीकम्पोजर्स का। अब ये किस तरह से काम करते हैं? ये स्पेशल टाइप के डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करते हैं जो कि डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है ऑर्गेनिक मटीरियल को। जो भी कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा उसके ऊपर, जिसको इन्होंने डाइजेस्ट करना होगा, उसके ऊपर स्पेशल डाइजेस्टिव एंजाइम
सिक्रीट करेंगे और वो डाइजेस्टिव एंजाइम कन्वर्ट कर देगा ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंपल कंपाउंड में। आफ्टर डाइजेशन दे एब्जॉर्ब द प्रोडक्ट ऑफ देयर ऑन यूज़ फॉर देयर ऑन यूज़। जब डाइजेशन हो जाती है डाइजेस्टिव एंजाइम्स की हेल्प के थ्रू, तो उसके बाद ये क्या करते हैं, जो कंपाउंड्स होते हैं सिंपल कंपाउंड्स उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब करते हैं, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो एब्जॉर्प्टिव होता है। मींस कि ये पहले एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को डाइजेस्ट करते हैं, सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद उसको एब्जॉर्ब करते हैं। Many types of bacteria, fungi and are the principal decomposers of biosphere। इसकी एग्जांपल्स में आपके पास डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरियाज आ जाते हैं, फंजाइज आ जाते हैं, जो कि मेन रोल प्ले कर रहे होते हैं एज अ डिकम्पोजर्स। आई होप सो ये आपको कंपोनेंट समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट अगर बहुत ही, क्योंकि ये सिंपल से थे, नेक्स्ट हमने टॉपिक जो स्टार्ट करना है उसमें हम डिफरेंट साइकिल्स पढ़ेंगे, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि ये किस तरह से वर्क कर रहे होते हैं। तो अगर इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चंस वगैरह हो तो वो आप पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, गुड लक, अल्लाह हाफिज़।